Hello student. So today we are going to learn lateral development of triangular pyramid. तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि ट्रायंगुलर पिरामिड के अंदर बेस में होगा इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शेप, थ्री साइड्स एंड ऑल साइड्स आर सेम, और तीनों साइड की कॉर्नर से ए बी एंड सी तीनों कॉर्नर से निकलती है तीन स्लांट एज, और ये तीनों स्लांट एज ऊपर कनेक्ट होती है एपेक्स के साथ। सेंटर में यहाँ पे है आपका एक्सिस ओ एस। ठीक है, यह है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में नो डाउट आपको ट्रायंगुलर पिरामिड जो है वो नजर आएगा एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ ए गिवन साइड। और फ्रंट व्यू अगर देखते हैं तो फ्रंट व्यू के अंदर ये प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ऐसा शेप मिलता है। तो यहाँ पे देखिए दिस इज ए एवो इन टॉप व्यू। एवो इज पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पे सिर्फ एवो की ही हमें ट्रू लेंथ मिलती है फ्रंट व्यू के अंदर। ये जो आपकी बी सी या बी ओ एंड सी ओ, ये जो दो स्लांट एजेस है, इनकी हमें ट्रू लेंथ यहाँ पे नहीं मिलती है। अगर हम कंपास से चेक करते हैं तो ये देखिए एवो डिस्टेंस जो है, ये एवो डिस्टेंस आपका हमेशा ग्रेटर आता है देन बीओ एंड सीओ। देखिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिए जो स्लांट एज टॉप व्यू के अंदर एक्स वाई लाइन को पैरेलल है, उसी की ही ट्रू लेंथ हमें मिलती है फ्रंट व्यू के अंदर, और हमें वही ट्रू लेंथ यूज करनी है टू ड्रॉ दी डेवलपमेंट ऑफ एनी पिरामिड और कोन। ओके, सो लेट अस सी। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए, ड्रॉ डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ ए ट्रायंगुलर पिरामिड ऑफ बेस साइड 30 mm। 30 mm साइड दी है आपको एंड एक्सी साइड 60 mm। सबसे पहले आपको निकालना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के अंदर आपको नजर आने वाला है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 30 mm। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल इन टॉप व्यू। तो 30 mm साइड पहले आपको ले लेनी है। ठीक है, 30 mm साइड। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है कंपास में उतना ही डिस्टेंस आपको लेना है जितनी साइड का डायमेंशन है। ठीक है, ये हो गया 30 mm। और 30 mm डिस्टेंस लेके सिर्फ आपको क्रॉसिंग आर्क निकालनी है फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स, लाइक सो दैट वी विल गेट द लोकेशन ऑफ थर्ड पॉइंट। ये आपको मिल गया तीसरा पॉइंट, बस इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल विच इज ए टॉप व्यू ऑफ ए ट्रायंगुलर पिरामिड। ओके, बस लेबल कर दीजिए इसे। दिस इज योर ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एन एक्सिस। एक्सिस का लोकेशन फाइंड आउट करना है। उसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, हर एक कॉर्नर से निकालनी है एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि उसकी सामने वाली लाइन को होगी परपेंडिकुलर, लाइक दिस। फ्रॉम कॉर्नर ए ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द लाइन बी सी। ये बी सी को परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट बी, बी से कॉर्नर बी से अगर हम परपेंडिकुलर निकालते हैं तो वो ऐसे आएगी। एंड सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट सी। ओके, तो ये हो गई सी से। अब जबकि ये पिरामिड है और इसमें तीन स्लांट एजेस है विच इज नथिंग बट ए ओ, बी ओ एंड सी ओ। तो यहाँ पे आपको दिखानी है तीन स्लांट एज टॉप व्यू के अंदर भी। ये आपका होगा एपेक्स पॉइंट ओ और बेस का पॉइंट एस। और जो भी आपकी स्लांट एजेस है वो आपको दिखानी है डार्क इन टॉप व्यू। तो देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ ए ओ इतना डिस्टेंस, इतनी लेंथ जो कि स्लांट एज है वो डार्क करता हूँ। देन योर बी ओ, ये बी ओ को भी डार्क करना है एंड सी ओ। तो सिर्फ ये चेंज है पिरामिड के अंदर, कि पिरामिड के अंदर हमें नजर आती है स्लांट एजेस। ठीक है, आपको सिर्फ ए ओ, बी ओ एंड सी ओ ये ही डार्क करनी है। ओके, अब इसका डायमेंशन दे देते। साइड का डायमेंशन है 30 mm
ओके, दिस इज 30 mm। अब मार्क कर लीजिए एक्स वाई लाइन सुटेबल डिस्टेंस पे। लेबल दिस लाइन एक्स वाई। ओके, और सभी पॉइंट के प्रोजेक्शन अभी भेजने हैं आपको एक्स वाई लाइन के ऊपर। सो दिस इज ए प्रोजेक्टर ऑफ ए, दिस इज ए कॉमन प्रोजेक्टर ऑफ बी एंड सी, एंड प्रोजेक्ट द प्रोजेक्टर ऑफ एन एक्सिस ओ एस। ठीक है, तो देखिए ये एक्सिस सेंटर में नहीं मिलता हमें, और एक्सिस के प्रोजेक्टर से अभी मार्क करनी है आपको एक्सिस की हाइट। ये ध्यान में रखिए, एक्सिस की हाइट है आपकी 60 mm, जो दिखानी है आपको विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन लाइक दिस। ओके, और अभी सभी पॉइंट के प्रोजेक्शन ज्वाइन कर देने हैं आपको एक्सिस के साथ। सो दिस इज योर एपेक्स पॉइंट ओ डैश। ओके, तो ये ज्वाइन कर देते हैं हम। सो दिस इज ए ओ, ए डैश ओ डैश, देन बी और सी, ये कॉमन स्लांटेज यहाँ पे नजर आएगी एक ही प्रोजेक्टर पे, वो भी आपको डार्क दिखानी है। सो दिस इज ए बी डैश कॉमा सी डैश, और ये है आपका एक्सिस का बेस पॉइंट एस डैश। बस एक्सिस का बेस जो है पिरामिड का बेस, ये भी आपको दिखा देना है डार्क। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने कोन में ड्रॉ किया था, तो एक्स वाई लाइन के साथ एक इन लाइन ड्रॉ कर लीजिए ये साइड में फ्रॉम सुटेबल डिस्टेंस। फ्रॉम एपेक्स ऑल्सो ड्रॉ वन पैरेलल लाइन टू दी एक्स वाई लाइन लाइक दिस। ओके, और अभी आपको ड्रॉ करनी है ये जो स्लांट एज है जिसकी ट्रू लेंथ हमें फ्रंट व्यू के अंदर मिल रही है। हियर AO इज पैरेलल टू दी एक्स वाई लाइन इन टॉप व्यू, तो फ्रंट व्यू के अंदर हमें AO की ट्रू लेंथ मिलेगी, ना कि BO और CO की। दिस इज द ट्रू लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगुलर पिरामिड। तो ये लेंथ आपको लेनी है फॉर द डेवलपमेंट। तो सिंपल ड्राफ्टर इसे पैरेलल मार्क कर लीजिए, और सिर्फ यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जो लाइन एग्जैक्टली उसी लेंथ की आपको मिल जाएगी। ठीक है, बिकॉज दीज आर टू पैरेलल लाइंस इन बिटवीन दीज टू लाइंस। तो ये होगा आपका ओ डैश, और ये होगा आपका ए डैश। और जैसे हमने कोन के अंदर किया था, बस वैसे ही अभी आपको जो आपकी स्लांट एज की लेंथ है उतनी रेडियस कंपास में लेके एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है लाइक दिस। ठीक है, अब कोन के अंदर हमने इंक्लूडिंग एंगल फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग एंगल फाइंड आउट करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोन के अंदर एक भी साइड नहीं थी। यहाँ पे साइड भी है और साइड का डायमेंशन भी है। तो सिंपल देखो करना क्या है, यहाँ से जो साइड का डायमेंशन है 30 mm, ये 30 mm डायमेंशन कंपास में उठा लीजिए और 3 बार मार्क कर दीजिए इस आर्क के ऊपर। दिस इज 1 2 एंड 3। ओके, तो ये मिल गया आपको सभी स्लांट एजेस के लोकेशन, और बस इन्हें ज्वाइन कर दीजिए विथ एपेक्स। ओके, और ये डार्क निकालने हैं आपको। दिस इज AO, दिस वन इज BO, दिस वन इज CO, और फाइनली फिर से रिपीट होगी AO। ठीक, सो दिस इज B डैश, C डैश, अगेन A डैश। और जैसे हमने कोन के अंदर, कोन में हमने यहाँ पे कोई भी एज नहीं दिखाई थी, क्योंकि एज है ही नहीं कोन के अंदर यहाँ पे, तो ये सिर्फ ऐसे ही हमने छोड़ दिया था। लेकिन पिरामिड के अंदर क्या है, बेस में एजेस है, तो 3 एजेस भी है यहाँ पे, विच इज AB, BC एंड CA। तो बस ये एजेस भी आपको दिखा देनी है विद द हेल्प ऑफ डार्क लाइन। सो जस्ट जॉइन A डैश एंड B डैश ओवर हियर like this, then B dash and C dash,
एंड अगेन C डैश टू A डैश। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। और एक ट्रिक मैं आपको कोन के अंदर बताता हूँ। जैसे कोन में हमने ये थीटा कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ पे जो आया था 112.5 डिग्री, और फिर उसे हमने डिवाइड किया था बाय 8, तो हमें ये एंगल मिला था, दिस सिंगल एंगल, इंडिविजुअल एंगल। तो इसके लिए शॉर्टकट एक आप ऐसा भी कर सकते हो। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इतनी रेडियस लेके आर्क ड्रॉ कर लीजिए, और सिंपल ये कैलकुलेशन तो करना ही है आपको, थीटा फाइंड आउट करना है, लेकिन प्रोटेक्टर से मार्क करने से अच्छा है कि आप यहां से सिर्फ इतना डिस्टेंस उठा लीजिए, एक पार्ट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस सर्कल, और इसी पार्ट को 8 टाइम मार्क कर दीजिए इस आर्क के ऊपर, सो दैट यू विल गेट 8 इन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको करनी ही है, यहाँ पे थीटा कंप्लीट दिखाना है। ओके, तो ये था पूरा डीएलएस ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस की हाइट भी दिखानी है आपको। एक्सिस की हाइट होगी यहाँ पे 60 mm, तो ये हाइट यहाँ पे दिखा दीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, और सेम ऐसी डेवलपमेंट हम करने वाले हैं फॉर स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड एंड फॉर हेक्सागोनल pyramid. So hope you understood how to draw development of lateral surface of a triangular pyramid. Thank you.